फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सभी को शनि प्रदोष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? साल 2025 का दूसरा प्रदोष व्रत और शनिवार प्रदोष होने से बहुत बहुत खास हो जाता है। साल में सिर्फ 3 या 4 ऐसे मौके आते हैं जब शनि प्रदोष व्रत होता है। और कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, दोनों ही पक्षों की जो त्रयोदशी तिथि होती है, इनको प्रदोष व्रत किया जाता है भोले बाबा के निमित्त। और कहते हैं कि इस समय शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत को शिव आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। और जब ये खास दिन शनिवार को आता है और शनि प्रदोष बन जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत संयोग कहा गया है, क्योंकि इस दिन जो शिष्य और गुरु दोनों की एक साथ पूजा होती है। भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा की जाती है। और दोनों की पूजा जब एक दिन होती है, तो भोले बाबा और शनि देव के भक्तों को इस दिन एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं लोग इस दिन का, क्योंकि इस दिन आप कोई भी व्रत करें, पूजन करें, छोटे छोटे उपाय करें, मनुष्यों की बहुत सारी समस्याओं से उनको छुटकारा मिलता है। विशेष रूप से जिनको राहु केतु के दोष हैं, शनि दोष हैं, अभी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की कुदृष्टि पड़ी है, कुंडली में शनि बुरे फल दे रहे हैं, किसी बुरे ग्रह की छाया पड़ी है, और ये सभी चीजें बड़ी आसानी से शनि दोष से छुटकारा मिल जाता है। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए? सभी को शनि देव की पूजा करनी चाहिए। शनि देव के मंदिर जाइए, शनि देव को तिल के तेल अर्पित कीजिए, काले तिल डाल करके सरसों का तेल अर्पित कीजिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ज्यादा से ज्यादा आप शनि देव के मंत्रों का जाप कीजिए। शनि स्तोत्र का पाठ आज के दिन मनुष्य को करना चाहिए। आपके घर के आसपास जहां भी शनि मंदिर है, वहां जाकर के काले तिल हुए, काले वस्त्र हुए, सरसों का तेल हुआ, उड़द की दाल हो, ये चीजें आपको दान करनी चाहिए और शनि देव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शनि देव की कृपा बरसती है और मनुष्य पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद शिव लोक में वास मिलता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत को ऐसे भी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। कलयुगी व्रत है और कहते हैं कि जो भी मनुष्य प्रदोष व्रत को करता है, वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होकर उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है और कई गायों 100 गायों के दान के बराबर पुण्यों की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से जब आज की दुनिया में चारों ओर अधर्म पांव प्रसार रहा है, हर जगह गलत कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे घोर कलयुग में केवल शिव की उपासना और प्रदोष व्रत ही शिव की उपासना करने वाला मनुष्य ही शांति पाएगा, सभी प्रकार के अधर्मों से दूर रहने वाला है। इस व्रत के विषय में बहुत पुरानी एक बात आती है। जब एक नगर सेठ था और धन दौलत वैभव सब कुछ था उसके पास, अत्यंत ही दयालु भी था। कोई भी उसके द्वार पर आ जाता, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। सभी को जी भर के दान दक्षिणा दिया करता, हमेशा दूसरों को सुखी करता था। और ऐसे दूसरों को सुख देने वाला सेठ और उसकी पत्नी स्वयं अंदर से बहुत दुखी थे, और उनका दुख का कारण था कि उनके संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण दोनों चिंता से घुले जा रहे थे। और एक बार उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और सभी काम अपने सेवकों को दे दिया। रिलैक्स्ड होकर के चल पड़े कि अब मैं नगर के बाहर वो निकले ही थे कि उन्होंने एक विशाल पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु को देखा। दोनों ने सोचा कि चलो साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों वहीं समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। पति पत्नी फिर भी वहीं धैर्य पूर्वक हाथ जोड़ करके उसी स्थिति में बैठे रहे। और अगले दिन सुबह साधु महात्मा जब समाधि से उठे और पति पत्नी को देखा, तो मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की व्यथा को भांप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई, भोलेनाथ की स्तुति और वंदना बताई। हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ तुम्हें नमस्कार, शशि मौली चंद्र तुम्हें नमस्कार,
हे उमाकांत उमापति नमस्कार, हे आदिदेव महादेव तुम्हें नमस्कार, हे प्रचंड रुद्र तुम्हें नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार, 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 नमस्कार। ये नमस्कार मंत्र से आप भोले बाबा को प्रणाम करें और इस प्रकार उन्होंने शिव जी की वंदना की, आराधना की, शनि प्रदोष का व्रत किया और तीर्थ यात्रा से जब वो दोनों वापस घर घर लौटे और नियम पूर्वक तब भी शनि प्रदोष का व्रत जारी रखा, तो कालांतर में सेठ जी की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और शनि प्रदोष के व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ जो अंधकार छाया था वह लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी संतान की ओर से बहुत सारे कष्ट है, संतान नहीं है, असंतान से दुखी हैं, तो आपको भी या संतान को कोई कष्ट है तो आपको भी विशेष रूप से ये शनि प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। शनि देव को प्रसन्न करें, भोले बाबा को प्रसन्न करें और इस दिन 2 बार शिव जी की पूजा की जाती है, एक सुबह और प्रदोष काल में। जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो प्रदोष काल रहेगा और इस समय यानी आपको शाम को सूर्यास्त के बाद रात्रि के प्रथम पहर में शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। 1 लोटा जल चढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। 1 लोटा जल आपके घर पे हर समय होता है और शनि प्रदोष है, आपको पता है, आपको जल जल तो आप 1 लोटा जल तो शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, वो कीजिए। शनि देव के मंदिर में रात्रि में ही जाकर के पूजन करना चाहिए, जाइए और आप देखेंगे शनि देव की कृपा। आपकी कुंडली में 7.5 है तो कम होगा, कष्ट कम होंगे। हड्डियों में दर्द है, नेत्रों में प्रॉब्लम है, डिप्रेशन आ रहा है तो शनि देव आपको बार बार चोट चपेट लग रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर काम में बाधाएं आ रही है, नौकरी जा रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, बाधा ही बाधा आ रही है, एक बार करके देखिए दोस्तों। और इस दिन पूरा दिन व्रत करा है आपने तो अच्छी बात, नहीं भी किया है तो शाम की पूजा के बाद आपको भोजन कर लेना चाहिए और सफेद रंग के वस्त्र हो सके या काले रंग के वस्त्र हो सके तो आज के दिन धारण करें। आप चाहें तो एक मंडप बना सकते हैं, गाय के गोबर से लीप करके रंगोली बना लीजिए 5 रंगों से और कुशा के आसन पर बैठ करके ईशान कोण की ओर यानी कि उत्तर पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और आपके पास जो भी अभिमंत्रित शिवलिंग है, पारद का है या स्फटिक का है, अभिमंत्रित शिवलिंग होना चाहिए या नर्मदेश्वर है, उसका पूजन करें। माता पार्वती, शंकर भगवान दोनों की एक साथ पूजा करें, बेलपत्र चढ़ाएं, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, चंदन चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं और थोड़े से सुंदर पुष्प नीले रंग के विशेष रूप से अगर नीले रंग के प्रजापति के पुष्प आपको मिल जाते हैं तो वो अर्पित कीजिए, धूप दीप कीजिए, नैवेद्य आपने जो भी लाया है वो लगाइए, पान सुपारी लौंग इलायची ये सब दे करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आपको पूजन करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, शिवलिंग के सामने बैठ करके बोले ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रार्थना करें कि जो शनि की महादशा चल रही है, शनि के कष्ट आप भुगत रहे हैं, उनसे आपको छुटकारा मिले। शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, शिव महिम स्तोत्र का पाठ कीजिए, लिंगाष्टक का पाठ कर सकते हैं और इस प्रकार से शनि से संबंधित जो भी उपाय करेंगे तो आपका दुर्भाग्य दूर होगा और कहा जाता है कि इस दिन इसके बाद जो भी भोग आपने शिव जी को अर्पित किया है वो काली गौ माता को या आपको सांड को चढ़ा देना चाहिए। काले जानवरों की आज के दिन सेवा करें आप, ये विशेष रूप से लाभदायक होता है। बूंदी के लड्डू आज के दिन शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं, इसके बाद काली गौ माता को खिला दिया जाता है, कहते हैं इससे भाग्य उदय होता है। आप चाहें तो तेल चुपड़ी हुई रोटी भी खिला सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ रख करके और शनि देव का जो भी करेंगे पूरे समय ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार से आपको कम से कम 8 बार बोलना चाहिए। आज के दिन आप गरीबों को, अपाहिजों को, किसी वृद्धों के आश्रम में, किसी संतों के आश्रम में, किसी नेत्र जो जिनके नेत्र नहीं है उनके आश्रम में आप तेल से बने हुए मीठे पुए, पकौड़ियाँ आदि भी सभी को खिला सकते हैं। इस दिन छाया दान जरूर करना चाहिए। छाया दान कैसे करते हैं? एक कटोरी में सरसों तेल डाल लीजिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, एक कॉइन डाल लीजिए सिक्का, उसमें अपना चेहरा देखिए। परिवार के सभी सदस्य एक ही कटोरी तेल में अपना चेहरा देख सकते हैं, अपनी अपनी छाया देख सकते हैं और उसके बाद उसको किसी डाकोत को दान कर देना चाहिए। यानी जो शनि का तेल लेने वाले आते हैं पंडित आदि, उनको आपको दे देना चाहिए और या फिर आप शनिदेव के मंदिर में इसको चढ़ा दीजिए। दोस्तों, पूरे समय शनिदेव का नाम लेते रहें और आप अगर कोई भी आपको नहीं मिलता है, शनि जी का मंदिर भी नहीं है, कोई डाकोत भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करना है, कोई भी रास्ते में कहीं जाइए, काला रंग का पत्थर मिले उसके ऊपर
आप ये तेल को चढ़ा देना चाहिए। शनिदेव का ध्यान करके आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आज के दिन आप चाहें तो अगर बहुत ज्यादा बाधा है तो एक काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें काली उड़द 1.25 किलो ले लीजिए, वो लड्डू ले लीजिए, कोयले का टुकड़ा एक रख लीजिए, उसमें लोहे की कील हो तो 1-2 डाल दीजिए और अपने ऊपर से घुमा करके बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, आप शनि मंदिर जा रहे हैं तो शनि देव की प्रतिमा की आंखों में नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि एक बार शनि देव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खोए हुए थे और श्री कृष्ण के परम भक्त थे शनि देव। ऐसे में शनि देव की पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास गई, लेकिन शनि देव तो भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए थे। उनका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ गया ही नहीं और ऐसे में उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जब भी किसी की आंखों में देखोगे या कोई तुम्हारी आंखों में देखेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इस तरह से शनिदेव की नजर अशुभ मानी गई है। कहते हैं पत्नी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण महिलाएं भी शनिदेव को तेल नहीं चढ़ा सकती और यदि कोई उनकी आंखों में देख लेता है तो उनका कोप झेलना पड़ता है। इसलिए शनिदेव की आंखों में ना देखें। और अगर पीपल का वृक्ष है तो वहां भी डाल सकते हैं। आज के दिन विशेष रूप से पीपल की पूजा का भी विधान आता है और पीपल पे जा रहे हैं तो एक काले धागे का उपाय बताती हूँ, वो कर लीजिए। थोड़ा काला धागा अपने साथ ले जाइए और अगर आप स्वास्थ्य से परेशान है, कोई घर में नजर बाधा वगैरह है, किसी भी किए धरे से परेशान है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो ज्यादा परेशान है या फिर घर में ही पूरे घर में सभी सदस्य परेशान है, तो काला धागा ले जाइए खूब सारा। थोड़ा सा जल ले जाइए, थोड़ा सरसों तेल ले जाइए, एक दीपक ले जाइए और काले धागे का ही आपको दिए में बाती लगाना है और थोड़ा सा एक चुटकी सिंदूर लगा लीजिए। पीपल के नीचे जाइए, वहां एक खड्डा सा कर लीजिए और उस पीपल की जड़ में खड्डा खोद करके वहां पर आप काला धागा रख दीजिए। आपको नीले पुष्प मिलते हैं तो वो भी ले जाइए। अब नीले रंग के पुष्प भी वहां अर्पित कर दीजिए और जो भी आपने एक चुटकी सिंदूर है वो आप अर्पित कर दीजिए और थोड़ा सा 1-2 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए। अब आप उस खड्डे के सामने ही उसको हल्की सी मिट्टी डाल दीजिए। अब वहीं बैठ करके आपको ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की आपको 8 माला का जाप करना है और या फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। और इसके बाद आप जब आपकी जाप पूर्ण हो जाए तो वापस से मिट्टी सरका करके जो काला धागा आपने दबाया था वहां पर, उस काले धागे को लेकर के घर आ जाइए। ध्यान रखें, मुड़ करके नहीं देखना है। अगर आप घर की समस्याओं से परेशान हैं तो आप घर के द्वार पे इस काले धागे को बांध दीजिए और अगर लगता है कोई पर्टिकुलर पर्सन पर किया धरा या कष्ट ज्यादा है तो उसको आप ये धागा बांध सकते हैं। जो पुरुष है वो दाहिने पांव में बांधेंगे ये धागा, जो स्त्रियां हैं वो दाहिने पांव में सॉरी जो स्त्रियां हैं वो बाएं पांव में बांधेगी ये धागा। हाथ में नहीं बांधना है, पांव में बांधना है। इस प्रकार से ध्यान रखें। किसी की तबीयत आदि खराब है, किसी का दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, किसी पर कुछ किया धरा हो, किसी पर शनि की साढ़े साती हो, तो उसको आप दाहिने हाथ में ये धागा पहना सकते हैं। अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो एक छोटा सा पत्थर वहां से आप ले करके आ जाइए और उसको काले रंग के धागे में उसी पीपल के नीचे से ले आइए अब उपाय करने के बाद और काले रंग के धागे में लपेट करके, या फिर कोई सफेद पत्थर है नहीं है काला वहां पे, तो उसको घर लाने के बाद काले पेंट से ब्लैक कर दीजिए और उसको आप काले रंग के धागे में बांध करके उस पर्सन के ऊपर से 8 बार उल्टी दिशा में घुमा दीजिए और फिर वापस उसी पीपल के पेड़ की जड़ में अपनी मनोकामना बोलते हुए कि या वो पर्सन जल्दी ठीक हो जाए ये बोलते हुए दबा करके आ जाइए। इसके बाद फिर से वहीं बैठकर सरसों के तेल का दीपक जला करके शनि देव के नामों का स्मरण करें। 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, 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 इस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों आप एक और कार्य कर सकते हैं। वहां पीपल के नीचे के बहुत उपाय होते हैं। पीपल के नीचे जो गिरा हुआ पत्ता होता है वो आज के दिन साफ सुथरा हो, कटा फटा पत्ता ना हो, ऐसा पत्ता ले आइए और उस पर चमेली का तेल लगा करके शिव जी को आज के दिन अर्पित कर दीजिए और वहीं मंदिर में बैठ के शाम के बाद इन उपायों को करना है आपको। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 11 बार कम से कम जाप करते हुए आप भोले बाबा को यह अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में उस पत्ते को ले आइए और पीड़ित व्यक्ति के बिस्तर के नीचे, या ज्यादा पत्ते ला सकते हैं, 11 पत्ते आप ला सकते हैं और उसका बंदरवार बना करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको लगा देना चाहिए।
आपके घर से सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएँ दूर होगी, सभी प्रकार के नज़र दोष दूर होंगे, बाधाएँ दूर होंगी, शनि दोष दूर होगा और दोस्तों इस प्रकार से आप चाहें तो ये माला सिर्फ़ शिव जी पे अर्पित भी करके आ सकते हैं, 11 पीपल के पत्तों की माला। आप देखेंगे कैसा चमत्कार आपके जीवन में हो रहा है इस और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो गौ माता को काली गाय के माथे पर इस दिन कुमकुम का तिलक लगाकर उसे बूंदी के लड्डू ज़रूर खिलाइए। दोस्तों आज के दिन भगवान को काले तिल से बनी हुई वस्तुओं का भी भोग लगाना चाहिए। काले छाते, काले जूते, काले कंबल इनका दान करना चाहिए और इस राशि में चंद्रदेव से होने वाले सभी दोषों से शनिदेव की कृपा से मुक्ति मिलती है। शनि यंत्र की आज के दिन स्थापना की जाती। काले घोड़े की नाल आज की रात सिद्ध करके अभिमंत्रित करके काली जो कील होती है शनि दोष की जो कीलें होती है ठोकने के लिए घर की सुरक्षा के लिए वो सभी चीजें आज के दिन सिद्ध करके घर पे आपको लगानी चाहिए और कुछ करे ना करे रात के समय हनुमान जी के सामने आपको एक दिया सरसों के तेल का लाल कलावे की या काले की धागे की बाती लेकर के आपको अगर हनुमान जी के सामने जलाएंगे तो काला धागा यूज ना करें आप लाल धागे की बाती लगाएं और अगर आप सिर्फ ऐसे ही ईशान कोण में दीप जला रहे हैं तो काले धागे की बाती आप शनिदेव का नाम लेकर के जला सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और हनुमान जी ने वचन दिया था शनिदेव को कि कभी भी उनके भक्तों को कष्ट नहीं होने देंगे। तो इसलिए अगर आप भी अपने शनि दोषों से बचना चाहते हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा भी आज के दिन जरूर करनी चाहिए। आपको आप चाहें तो बरगद के पत्ते, मदार, ढाक के पत्ते काले धागे में पिरो करके आज के दिन माला बना लीजिए और एक लगा हुआ पान यानी कि पान का बीड़ा लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां इसको चढ़ा करके आइए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए आपको शनिदेव की बाधा अवश्य दूर होगी। से छोटे-छोटे उपाय करते हुए अगर आज का दिन आप व्यतीत करते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी-पापा, भाई-बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते हैं, शनिदेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है, आपके जीवन से बाधाएं नष्ट होती है। अगर आप बहुत सारी चीजों से परेशान है, ग्रह दोषों से परेशान हैं, तो इन उपायों को कीजिए दोस्तों, शनिदेव आपकी अवश्य सुनेंगे। और दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखें, शनिदेव कर्म फलदाता है, तो कर्म अच्छे कीजिए। अगर आप कर्म अच्छे करते रहेंगे, शनिदेव कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। मानव जीवन है, परेशानियां आएंगी, लेकिन उनको दूर करने के लिए छोटे-छोटे उपाय जो बताती हूँ स्वयं भी कीजिए और लोगों की मदद करिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी-पापा, भाई-बहन, बच्चे सभी से इन छोटी-छोटी बातों को शेयर करते रहा करें क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बुल साचे दरबार की जय। बोलिए शनि देव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय।